व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल इंशरा फूड रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं रमज़ान स्पेशल रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल है। ब्रेड रोल बहुत ही इजी बन जाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं वो ये हैं, आप नोट डाउन कर लें। तो यहाँ हमने लिए हैं 6 पीस ब्रेड स्लाइस, बिल्कुल फ्रेश है। 1 कटोरी ब्रेड क्रम्स है, बारबेक्यू सॉस है, लाइट सोया सॉस है और ऑर्गेनो है हमारे पास, बेसिल लीव्स हैं, 2 अंडे हमने रखे हैं, 1 चम्मच हमने काली मिर्च ली पिसी हुई, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच मैंने बारबेक्यू मसाला लिया है। कोई से भी ले सकते हैं आप, कबाब मसाला हो तो। और आधा कप हमने लिया है क्रीम का। इसके साथ 1 बॉयल अंडा है और मैंने थोड़ी सी चेडर चीज़ रखी है, बंद गोभी है, गाजर, शिमला मिर्च और चिकन बॉईल किया हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो पैन में हमने 2 चम्मच ऑयल डाला है और इसमें हम अपनी सब्ज़ी फ्राई करेंगे। सब्ज़ी को आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्के हल्के से तेज़ आंच पे जल्दी जल्दी से 1 से 1.5 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे, ताकि ये थोड़ी हार्ड ही रहे, इनके कड़क कड़क रहे। ज़्यादा फ्राई करेंगे तो बिल्कुल बंद गोभी वगैरह शिमला मिर्च बिल्कुल नरम हो जाएगी और वो मज़ा नहीं करेगी। तो इसको हमने सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करना है तेज़ आंच पर। सब्ज़ी हमारी फ्राई हो गई है। अब इसमें हम चिकन शामिल करेंगे। चिकन डाल के भी हम तकरीबन 30 सेकंड तक इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरह से, ताकि चिकन में जो अगर कोई पानी वानी हो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा। तो ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, 30 सेकंड तक हमने इसको फ्राई करना है। 30 सेकंड फ्राई करने के बाद हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी। अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। 1 चम्मच काली मिर्चें हैं पिसी हुई, 1 चम्मच नमक है, अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, और 1 चम्मच ज़ीरा है पिसा हुआ, भून कर मैंने इसको पीस लिया था, और 1 ही चम्मच टिक्का मसाला है बारबेक्यू। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट हो गए, ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे। ठंडा होने के बाद अब हम इसको दोबारा से फ्लेम ऑन करेंगे सोया सॉस डालने के बाद, और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करने के बाद अब हम इसमें 1 एग शामिल करेंगे, जो मैंने छोटी छोटी क्यूब्स में काट के रखा है। एग शामिल कर देंगे अब इसमें हम, और तकरीबन आधा टेबलस्पून हम इसमें ऑर्गेनो डालेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक हम अपने ब्रेड के स्लाइस रेडी कर लेते हैं। डबल रोटी के स्लाइस को किनारों से काट लें। मेरे पास छुरी थोड़ी तेज़ नहीं है तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आपके पास तेज़ हो तो आप एक साथ सब काट लीजिएगा। मैं एक एक करके काट रही हूँ। सबके चारों तरफ से किनारे उतार कर बीच वाला हिस्सा हम यूज़ करेंगे, और जो साइडों के पीस बचे हैं इसको हम हल्के से तवे पे फ्राई करेंगे और चॉपर कर लेंगे, तो ये ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। मैं इसी तरह बनाती हूँ अपने ब्रेड क्रम्स, तो आप भी ये ज़ाया मत कीजिएगा, इस्तेमाल में ले लीजिएगा। सारे पीस हमारे रेडी हो गए हैं। अब ये जो किनारे हैं आप इसको बिल्कुल भी ज़ाया मत कीजिएगा, इसके ब्रेड क्रम्स बना लीजिएगा आप। अब इसको हम बेलन की मदद से बेल लेंगे। डब रोटी के पीस जो हमने काटे हैं इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे हम, दबा दबा कर। एक कोने से स्टार्ट करें और आखिर तक अच्छे से दबाएं इसको, ये बिल्कुल पतली सी रोटी बन जाएगी। इस तरह से आप इसको दबा लें अच्छी तरीके से। ये पीस हमारा एक रेडी हो गया है। दूसरे को भी इसी तरह करेंगे हम। स्टफिंग हमारी ठंडी हो गई है। अब इसमें हम चेडर चीज़ क्रश कर देंगे अच्छी तरह से। चीज़ क्रश करने के बाद इसमें हम 1 चम्मच बारबेक्यू सॉस ऐड करेंगे। तकरीबन 1 बड़ा वाला चम्मच लिया हमने, और आधा कप हमने क्रीम शामिल की है इसमें। इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है फिलिंग के लिए। 2 अंडे लिए हमने। अब इसके अंदर हम आधा चम्मच बेसिल लीव्स डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डबल रोटी की स्लाइस में आप किनारों पर इसके हल्का सा अंगुली से पानी लगा लें। आप चाहे तो अंडा भी लगा सकती हैं, पर मैं पानी यूज़ कर रही हूँ।
اب اس میں ہم اسٹفنگ رکھیں گے. اگر آپ کے پاس بڑے سلائس ہیں تو آپ زیادہ رکھیں، میرے پاس چھوٹے ہیں تو میں اس لیے تھوڑا رکھ رہی ہوں. ویسے یہ فل ہوئے ہوئے زیادہ مزے کے لگتے ہیں، فل فل ہوئے ہوئے ہوں. اس کو اچھے سے فولڈ کر لیں اور جہاں پانی لگایا تھا اس کو وہاں سے پریس کریں تو بالکل پیک ہو جائیں گے. یہ اس طرح سے آپ ہلکا سا اور پانی لگا لیں، انگلی سے اچھے سے اس کو پریس کر لیجئے. اور اسی طرح سے ہم سارے اپنے یہ ریڈی کر لیں گے. پہلے آپ سب کو فلنگ کر کے اچھے سے ریڈی کر لیں، اس کے بعد ہم اس کو انڈے میں ڈیپ کر کے پھر بریڈ کرمز لگائیں گے. سارے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں. اب اس کو انڈے میں ہم ڈیپ کریں گے. اچھے سے ڈیپ کرنے کے بعد اس میں ہم بریڈ کرمز لگائیں گے اور تھوڑا پریس کر کے اس کو آپ بریڈ کرمز لگائیے گا تاکہ اس کے کنارے بھی اچھے سے پریس ہو جائیں. دبا کر اس کو چاروں طرف سے لگائیے گا اور تھوڑا پریس بھی کر دیجیے گا. یہ ریڈی ہو گیا ایک ہمارا. اب اس کو ہم سائڈ میں رکھ دیں گے. اسی طرح سے ہم سارے کریں گے، ایک ایک کر کے. انڈے میں ڈیپ کیا اور اس میں بریڈ کرمز لگائیں گے ہم. یہ سارے ریڈی ہو گئے ہیں. اب آئل ہم چیک کریں گے کہ ہمارا آئل کتنا گرم ہوا ہے. زیادہ تیز گرم آئل میں نہیں ڈالنا ہمیں، تو ایک دم سے یہ سارے ڈارک براؤن ہو جائیں گے اور وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا. بالکل ہمیشہ جب بھی آپ کوئی چیز فرائی کریں تو لائٹ گرم تیل میں ہی ڈالیے گا وہ، تاکہ زیادہ تیز گرم نہ ہو. اب آئل ہمارا بالکل نارمل ٹیمپریچر پر ہے. اب اس میں ہم سارے اپنے بریڈ رول ڈال دیں گے اور اس کو فرائی کریں گے. اور آپ نے چمچ ابھی نہیں چلانا اس میں جب تک یہ تھوڑے سے براؤن نہ ہو جائیں. جی ایک طرف سے یہ گولڈن براؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں. اب ہلکا اس میں ہم چمچ چلائیں گے، آہستہ سے اس کو فولڈ کرتے رہیں گے تاکہ یہ دونوں طرف سے اچھے سے براؤن ہو جائیں. بریڈ رول ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں. بہت اچھا سا کلر آیا اس کے اوپر، گولڈن براؤن، بہت ٹیسٹی اور مزیدار لگ رہے ہیں. اب اس کو ہم نکال لیں گے. لیجیے بریڈ رول ہمارے تیار ہیں. اگر آپ کو آج کی ہماری ریسیپی پسند آئی تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آج کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی.